हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक डिजिटल आर्यन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने कस्टमर को अकाउंट ओपनिंग की सुविधा देना चाहते हैं, आप अपने कस्टमर का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, किसी बच्चे का अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी अपने शॉप पर लगाना चाहते हैं, तो आपको फिनो पेमेंट बैंक के साथ जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट में जो आपको एईपीएस कंपनी आप यूज कर रहे हैं, जैसे स्पाइस मनी, पेनियरबाई, आरएनएफआई, डिजीपे, ये सभी कंपनियां आपको अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी नहीं देती है। अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी लेने के लिए आपको सीएसपी लेना पड़ता है, और जहां पर दूसरी सीएसपी बहुत ज़्यादा चार्ज करती है और बहुत ज़्यादा उसमें फ्रॉड भी हो जाता है। आसानी से सीएसपी मिलने वाला अभी जो है वो फिनो पेमेंट बैंक का सीएसपी है, जो आप घर बैठे अपने शॉप से ही आसानी से फिनो पेमेंट बैंक के सीएसपी ले सकते हैं। फिनो पेमेंट बैंक के सीएसपी कैसे लेंगे, आप अपने कस्टमर को कैसे जो है सारी सुविधाएं दे सकते हैं, इस वीडियो में पूरा हम लोग जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि अगर आप फिनो पेमेंट बैंक के एज ए डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर बनकर काम करना चाहते हैं, तो आपको जो है फिनो पेमेंट बैंक का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी कैसे जेन्युइन तरीके से मिल सकता है। क्या फिनो पेमेंट बैंक का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? तो जी हाँ, फिनो पेमेंट बैंक का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी जीरो कॉस्ट पर भी मिलता है। उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशंस होते हैं, जिसमें आपको डिस्ट्रीब्यूटर आईडी का चार्ज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। क्या टर्म एंड कंडीशन रहेगा, इसको जानने के लिए वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, उससे पहले आपसे करूंगा एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक डिजिटल आर्यन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो रेड कलर की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उसके बगल में जो बेल का बटन है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जब भी कोई लेटेस्ट बैंकिंग ऑनलाइन सर्विसेज के रिगार्डिंग वीडियो बनाऊं तो उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए हम लोग जान लेते हैं फिनो पेमेंट बैंक जो है आपको कौन कौन सी सुविधाएं देती है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि फिनो पेमेंट बैंक में दो तरीके की आईडी आपको अवेलेबल हो जाएगी। एक तो आप फिनो पेमेंट बैंक के रिटेलर बन सकते हैं, जिसको मर्चेंट अकाउंट बोलते हैं। अगर आप रिटेलर बनते हैं तो आप अपने शॉप पर अपने कस्टमर का अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं और उनको हैंड टू हैंड पासबुक और एटीएम कार्ड दे सकते हैं। अगर आप फिनो पेमेंट बैंक के एज ए डिस्ट्रीब्यूटर बनकर काम करना चाहते हैं, तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर बनने में आपको ये फ़ायदा होगा कि आप अपने एरिया में जो भी शॉप है या जो भी बैंक सीएसपी लेना चाहते हैं, उसको आप रिटेलर बना सकते हैं। आप जो भी रिटेलर बनाएंगे, उनका जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसका कमीशन कुछ जो है डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा। ये ध्यान रहे, डिस्ट्रीब्यूटर वही लोग बनते हैं जिनके पास जो है बहुत सारे रिटेलर बनाने की कैपेसिटी है, और आपके अंडर में कुछ रिटेलर ऑलरेडी तैयार है फिनो पेमेंट बैंक के सीएसपी लेने के लिए। अदरवाइज अगर आपका कोई पर्सनल शॉप है, आप अपना शॉप पर बैठकर अपना खुद का रिटेलर का कस्टमर का अकाउंट ओपनिंग की सुविधा देना चाहते हैं, तो आप एज ए रिटेलर आईडी ही लेकर काम कर सकते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं फिनो पेमेंट बैंक के रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के कुछ प्लान्स कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर बनते हैं तो आपको कैसे कमाई होगी। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे सस्ता फिनो पेमेंट बैंक सीएसपी, सबसे सस्ता जो है आपको फिनो पेमेंट बैंक की ही सीएसपी मिल जाती है। अगर इसमें हम लोग सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पे सर्विस का लिस्ट आपको दिख जाएगा। सबसे खास फीचर इसमें यही माना जाता है अकाउंट ओपनिंग का। कैश डिपॉजिट एंड विथड्रॉल कर सकते हैं, फास्टैग, एईपीएस, मिनी एटीएम, कैश टिकट, मनी ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट और इंश्योरेंस कर सकते हैं। एईपीएस के थ्रू आप किसी भी बैंक का निकासी कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है चीपेस्ट फिनो पेमेंट बैंक में आप अकाउंट ओपनिंग की सुविधा दे सकते हैं। अगर आप अकाउंट ओपनिंग करेंगे तो उसमें आपको कमीशन मिलेगा एज ए रिटेलर को, और डिस्ट्रीब्यूटर को 5 रुपये का पर अकाउंट पे कमीशन मिलता है। अगर वहीं पे आप करेंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। अगर एईपीएस पर कमीशन की बात करें तो एईपीएस का कमीशन कुछ इस तरीका से होगा, और डिस्ट्रीब्यूटर की कमीशन की हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटर को पर ट्रांजैक्शन पर 1 रुपये का कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर के वॉलेट में मिलता है। अगर रिटेलर का कमीशन स्ट्रक्चर आप पूरा देखना चाहते हैं कि रिटेलर को क्या कमीशन मिलता है, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है स्पेशल फॉर रिटेलर के लिए। वो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया, वो वीडियो जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में भी समझ रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर को पर ट्रांजैक्शन पर एईपीएस पर 1 रुपये का कमीशन मिल जाता है। अगर माइक्रो एटीएम की कमीशन की बात करें तो माइक्रो एटीएम का कमीशन में रिटेलर को मैक्सिमम 10 रुपये का कमीशन मिल जाता है। वहीं पर डिस्ट्रीब्यूटर को पर ट्रांजैक्शन पर रिटेलर के द्वारा 1 रुपया डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन मिल जाता है। कैश ड्रॉप पर कमीशन जो है आपको मिल जाता है 140 रुपये से आपको 200 रुपये तक का। वहीं पर अगर हम लोग बात करें कि इंश्योरेंस वगैरह जो भी रिटेलर यूज़ करते हैं, इंश्योरेंस वगैरह करते हैं, तो उसका अलग अलग पार्ट में अलग अलग कमीशन स्लैब दिया हुआ है, आपका कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर के वॉलेट में मिलता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपकी आईडी की कॉस्ट की बात किया जाए
तो अगर कोई फिनो पेमेंट बैंक का रिटेलर आईडी लेना चाहते हैं तो उसका जो प्राइस होता है वो फिनो पेमेंट बैंक से आप इंक्वायरी भी करेंगे तो आपको 2000 रुपया ही बताया जाएगा, जिसमें फिनो पेमेंट बैंक का रिटेलर आईडी का कॉस्ट 2000 रुपया होता है। इसमें बहुत से लोग बोलते हैं 2000 रुपये में क्या मिलता है, तो 2000 रुपये में आपको केवल फिनो पेमेंट बैंक का BC आईडी यानी ब्रांच आईडी मिलता है, जिसमें आप अपने कस्टमर को सारी सुविधाएं दे सकते हैं, अकाउंट ओपनिंग, ATM कार्ड से लेकर सारी सुविधाएं दे सकते हैं। इसमें आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता है, जैसे मंत्रा वगैरह कोई इसमें प्रोडक्ट आपको नहीं मिलता है, उसके लिए अलग से चार्जेबल होता है। तो 2000 में केवल आपको ब्रांच आईडी मिलता है और आपको कंप्लीट ट्रेनिंग वीडियो मिल जाता है। अगर वहीं पर बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटर आईडी की, तो फिनो पेमेंट बैंक में डिस्ट्रीब्यूटर बनने के 2 मॉड्यूल्स हैं। एक है जिसमें आपको कुछ चार्ज होंगे और एक होता है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर आईडी का चार्ज बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर आप फिनो पेमेंट बैंक का केवल डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेना चाहते हैं तो आपको 10,000 रुपये चार्ज देने होंगे। इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूटर आईडी और आपका डिस्ट्रीब्यूटर का सर्टिफिकेट्स मिलेगा, इसके साथ कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। और आप इसमें जो भी मर्चेंट बनाएंगे उसके मर्चेंट के ऊपर आपको कुछ कमीशंस मिलेंगे और जो भी मर्चेंट का चार्ज होता है वो बैंक के थ्रू काटा जाएगा। अगर बात कर लेते हैं कि फिनो पेमेंट बैंक का आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी चार्ज नहीं देना चाहते हैं तो आपको जो है फिनो पेमेंट बैंक की तरफ से आपको माइक्रो ATM मशीन बाय करना पड़ेगा। मिनिमम आपको 10 माइक्रो ATM मशीन बाय करना पड़ेगा, तब जाकर आपको फिनो पेमेंट बैंक का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। 10 से कम अगर माइक्रो ATM मशीन आप परचेस करते हैं तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर आईडी नहीं मिलती है। उस कंडीशन में आपको 10,000 रुपये पेमेंट कर ही आपको डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ले सकते हैं। तो अगर आप फिनो पेमेंट बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हैं तो आपको 10 माइक्रो ATM मशीन बाय करना पड़ेगा और जो भी मर्चेंट आप रिटेलर बनाएंगे उनको आप वो बेचकर आप अपना अमाउंट जो है निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी का चार्ज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि फिनो पेमेंट बैंक की अगर आप ब्रांच आईडी लेना चाहते हैं तो आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे को 9801832333 इस नंबर पर आपको फिनो पेमेंट बैंक अगर रिटेलर लेना है तो रिटेलर आईडी, अगर डिस्ट्रीब्यूटर से आपको इंटरेस्ट है तो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लिखकर व्हाट्सएप करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर आईडी वही ले जिनको पास ये कैपेसिटी है कि वो रिटेलर बना सकते हैं। अदरवाइज आप अपना फिनो पेमेंट बैंक का रिटेलर आईडी लेकर आप अपने सर्विस पर कस्टमर का अकाउंट ओपनिंग की सर्विसेज दे सकते हैं, जिससे आपके पास कस्टमर की थोड़ी सी भीड़ अधिक हो जाती है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।